नमस्कार दोस्तों, मैं आराधना अग्रवाल आप सभी लोगों का अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के परिप्रेक्ष्य में ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले जो कुछ करना है, जो परिवर्तन लाना है, हमें अपने लिए लाना है, खुद के लिए लाना है ना? ये नहीं कि भई वो तो कुछ ऐसे कर रहे हैं तो हम भी ऐसे ही करें, वो नहीं बदल रहे तो हम भी बदलेंगे, वो आस-पास वाले तो ऐसे कर रहे हैं, वो रिश्तेदार तो ऐसे कर रहे हैं, है ना? तो सबसे पहले जो कुछ सोचना है ना, वो हमें अपने लिए सोचना है। अगर हम इधर-उधर देखेंगे तो फिर हम अपने आप में भी परिवर्तन नहीं ला पाएँगे। तो इन बातों का बहुत ध्यान रखना है कि भई उसने मुझे ऐसा कह दिया, उसने मुझे ऐसा कह दिया, या वो तो कुछ भी नहीं कर रहा, वो तो ऐसे कर रहे हैं, वो तो ये कर रहे हैं। तो वो सब नहीं करना है। हमें अपने अंदर परिवर्तन लाने के लिए हमें खुद के लिए पहले नंबर पे सोचना होगा। ठीक है? फिर दूसरी चीज़ ये भी है कि हमें इन आलोचना से, किसी से ईर्ष्या करने से, किसी से कुछ अपना घमंड अहंकार दिखाने से, इन सब चीज़ों से बचना होगा। क्योंकि अगर हमने जो है ये आलोचना करी दूसरों की, तो सामने वाले की जो नेगेटिविटी है ना, वो भी हमारे अंदर आ जाएगी। उसका कार्मिक अकाउंट खाली हो जाएगा और हमारे कार्मिक अकाउंट में सब आ जाएगा। तो एक सबसे बड़ी बात ये भी है कि अगर हम अपने अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाना है, तो सबसे पहले हमें इन चीज़ों से को टाटा बाय बाय कहना होगा कि भई हमें आलोचना से बचना है। हमें किसी भी हालत में अपने ऊपर ध्यान देना है, जो कुछ जो कर रहा है तो उसको छोड़ दीजिए। वो अपने हिसाब से कर रहा है, उसकी अपनी सोच है, क्योंकि हम किसी को तो बदल नहीं सकते। कोई अगर बदलेगा भी तो धीरे-धीरे बदलेगा, है ना? तो सबसे पहला परिवर्तन तो अपने अंदर यही लाइए कि हमें दूसरे की आलोचना और इन सब पे ज़्यादा ध्यान देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। फिर अगर हम जो है बदलेंगे, हमारी सोच बदलेगी, तो जब फिर धीरे-धीरे हमारे आस-पास के लोग भी उससे सोचेंगे कि हाँ भई, हमें भी कुछ अच्छा सोचना चाहिए या अपने अंदर परिवर्तन लाना चाहिए। वो एक दूसरी चीज़ हो गई। पहले हमें खुद अपने अंदर परिवर्तन लाना बहुत ज़रूरी है। फिर एक ये भी है कि कोई हमें भी कुछ कह सकता है। मान लीजिए आपके मुँह पे ही कोई आपकी आलोचना कर सकता है ना? हम सामने वाले को तो नहीं रोक सकते हैं। आपके मुँह पे भी लोग आलोचना करके चले जाएँगे, आपके लिए भी बुरा-भला कह सकते हैं। तो उस कंडीशन में हमें ये करना चाहिए कि भई अगर वो कुछ कह रहा है तो कहने दीजिए, उस वक़्त शांत हो जाइए, जवाब मत दीजिए। क्योंकि फिर ये होता है कि जब जवाब वो जवाब फिर ईश्वर को देने दीजिए। जब ईश्वर जवाब देते हैं ना, तो उस जवाब का फिर कोई जवाब नहीं होता। तो मेरा तो यही मानना है कि कोशिश ये करें कि उस वक़्त आप चुप हो जाएँ। अगर बहुत ज़रूरी है जवाब देना, सफाई कर अपनी कुछ देनी है तो दीजिए, नहीं तो बिल्कुल आप शांत हो जाइए। ये सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि उससे आप वो बोलेंगे फिर आप बोलेंगे तो इससे और बात बढ़ेगी, नेगेटिविटी बढ़ती जाएगी, है ना? फिर हमारे अंदर ये हमें भी हमारे दिमाग की शांति भी खराब हो जाएगी, है ना? तो ये सब से भी हमें बचना चाहिए। एक सबसे अच्छा तरीका ये भी है। फिर ये भी कि हमें बस अपने ऊपर ही ध्यान देना होगा। ये नहीं कि भई हम समय रहते बहुत लोगों का ये हो गया है कि भई हम अगर ईश्वर का नाम लेंगे या हम जो भी कुछ करेंगे तो हम बाद में कर लेंगे, है ना? बुढ़ापे में कर लेंगे या कुछ कर लेंगे, तो वो चीज़ भी एक सोच गलत लगती है। अगर हमें जो कुछ भी करना है ना, हमें हाथ-पैर चलते ही करना चाहिए। बाद में फिर जो है ईश्वर का नाम मुँह से नहीं निकलता, है ना? तो हमें अपने ऊपर ध्यान दे कर के ये भी सोचना चाहिए कि हम समय रहते, कोई बहुत से लोग अध्यात्म को अगर जोड़ते हैं तो वो उससे जोड़ते हैं, बुढ़ापे से जोड़ते हैं। जबकि अध्यात्म में ये नहीं होता है। अध्यात्म ये है कि भई हम जीते जी, जब तक हमारे हाथ पैर चल रहे हैं, हमारी सोच परिवर्तित हो जाए, है ना? हमारे अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आए, तो समय रहते हम ईश्वर की शरण में रहें। भई जब हम ज़िंदा हैं तभी तो ईश्वर की शरण में रहने का फ़ायदा है। उसके बाद फिर हमें ईश्वर की शरण में रहने का तो जो होगा, होगा ही। पर जीते जी अगर हम सही समय पर ईश्वर की शरण में आएँगे, और तो हम ईश्वर की कृपा का पात्र ज़्यादा बनेंगे। तो फिर हम सही समय पे ईश्वर का नाम का स्मरण करें। ये एक बहुत बड़ी जो है हमें अपने अंदर खूबी पैदा करनी है कि भई हम अपने लिए वर्क करें। दुनिया वो कर रही है उसको तो हम नहीं बदल सकते, धीरे-धीरे बदलेंगे वो लोग। लेकिन सबसे पहले अपने अंदर हमें परिवर्तन लाना होगा, तभी हम सामने वालों में परिवर्तन ला सकते हैं। छोटी-मोटी बातों पे कहा-सुनी ना करें, छोटी-मोटी बातों पर वो ना करें कि भई इसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, मेरी देवरानी ने ऐसा कर दिया, मेरी जेठानी ने ऐसा कर दिया, या बाहर कुर्सी डाल के बैठ गए और ये सभी पंचायत शुरू कर दी। तो कहीं न कहीं वो सब आपके अकाउंट में ही शामिल हो रहा है।
आपके कर्माज में शामिल हो रहे, सोचते हैं कि भाई हम बातचीत कर रहे हैं तो वो हमारे अकाउंट में शामिल नहीं हो रहा है ना। तो अगर नकारात्मकता तो किसी भी रूप में आपके अंदर जाएगी, है ना। तो रोज़ थोड़ा थोड़ा अपने अंदर ये सोचिए कि सुबह उठकर भाई हमें ईश्वर का नाम लेना है, हमें आज क्या करना है, अपने ऊपर ध्यान देना है, हमें प्राणायाम करना है, थोड़ा योगा करना है, थोड़ा एक्सरसाइज करनी है, अपनी तो अपने ऊपर ध्यान देने के लिए जो कुछ करना, अच्छा आहार खाना है, जो भी आप कर सकते हो अपने लिए तो वो कीजिए, इस पर ध्यान दीजिए। अपनी जैसे कि मौसम परिवर्तन हो रहा है तो आप अपने ऊपर, अच्छा कि भी गर्मी है तो पानी ज़्यादा पीजिए, या जो भी कुछ करना है तो अपने अंदर चेंजेस लाइए जिससे कि आपकी ज़िंदगी बदलेगी, है ना। तो सबसे पहले तो यही है कि हमें अपने अंदर परिवर्तन लाना बहुत ज़रूरी है। उसी से हमारी जो है, हमें अपनी ज़िंदगी के लिए आगे के लिए लक्ष्य मिलेगा कि हाँ भाई सबसे पहले तो हमने अपने ऊपर काम किया, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लग रही तो मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।